कितनों को बात समझ आती? फिर अपने काम की ओर ध्यान, जबकि ऐसा नहीं चाहिए। जो हमें दे रहा है हमें रेगुलर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। अगर हमें वो एक चीज देता है तो वो तो 1000 चीजें भी दे सकता है। और ये मेरा नमूना है, मैं नमूना उस चीज का, क्योंकि मुझे तो उसने हजारों चीजें दी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती मेरी? तो इस बात में आप लोगों ने क्या देना है? ध्यान। ये बड़ा जरूरी है। जैसे हम उसको कुछ नहीं दे सकते। जिसने एक गैलेक्सी में अरबों ग्रह बनाए तो अरबों गैलेक्सी है, उसको हम क्या दे सकते हैं? ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये करके हम रिटर्न लेते हैं। रिटर्न क्या लेते हैं? आप जानते हो ना, जैसे वो क्या कहते हैं, गेम होती है संसार में, ये डालो तो ये आएगा ना। गेम में ऐसी चीज होती थी ना, जैसे वो एक सिक्का डालते थे उसके बदले में कोई चीज आती थी, है ना। तो ये वो तो एक गेम है, लेकिन ये तो रियल है। रियल कि जो हम बाइबल में साफ साफ लिखा, जो तुम बोओगे उसे तुम काटोगे। वचन में लिखा, बीज के लिए जितना बोगे उतना काटोगे। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है ज्यादा काटता है। अब वचनों की जो अखंडता है, वचनों की जो समझ है, उसे समझते जाना चाहिए, समझते जाना चाहिए। और लगातार हमें क्या करना चाहिए? उसके अनुसार अपने मन का अंगीकार लगातार। ये तेरा पवित्र वचन है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी में हो चुका है, मैं भी ऐसे करता हूं। बोलो, मैं भी कंटिन्यू अंगीकार करता हूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए तो नियम एक ही है ना। जैसे वो पास्टर बिशप कहता अपने आप को, तो वो कहता कहां लिखा है कि औरतें प्रचार कर सकती है? तो मैंने उससे कहा, भी जवाब दिया, मुझे ये बता कि जितने नियम है, आज्ञाएं हैं प्रभु की, औरत के लिए अलग है या स्त्री के लिए अलग? सस्नोफ का न्यूट्रलाइज्ड लूट लो भाई, बाद में नहीं मिलेगा। लेना हो, कोई भी वचन हो, जो वचन मर्दों के लिए है, मनुष्य के लिए है, वही औरत के लिए है या नहीं है? सेम है ना। तो फिर वो क्यों नहीं प्रचार कर सकती? है, वो भी तो मनुष्य है, औरत, वो क्यों नहीं परमेश्वर का सुसमाचार दे सकती? तो ये जो ऐसे लोग खड़े होते हैं यही गड़बड़ करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट कर देते हैं बुद्धि की, और जिससे लोग आगे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप सही सुनते रहो, ज्यादा इधर उधर सुनोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आपको तो बढ़ना है, और मेरे पास आपके बढ़ने के लिए जितना ज्ञान चाहिए बहुत है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? जितना तुम्हें चाहिए उससे भी कई गुना ज्यादा है। तो फिर इधर उधर क्या करना है आपने? जरूरत ही नहीं है। इतना ज्यादा है, इतना जितना मैं सिखा रहा हूं इतना पकड़ते जाओ ना, तो आप राजे रानियां बन जाओ। हालेलुया। रियल में ऐसा हो जाओ, रियल में। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? तो इसलिए आपने इस बात को पकड़ना है कि जब भी परमेश्वर का कोई दर्शन आता है या परमेश्वर की कोई आज्ञा की बात होती है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये बात याद रख लो, आप कुछ भी परमेश्वर के लिए कर रहे हो, यहां आप सेवा कर रहे हो, वॉलंटियर की कर रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, तो आप अगुए के लिए नहीं कर रहे। आप किसके लिए कर रहे हो? आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर आपकी सेवा को देख रहा है। आपने उस सेवा को कभी आगे पीछे नहीं करना, और वफादारी से करना, अंगीकार करना है। मैं और वफादारी से कर चुका हूं, मैं और दिल से कर चुका हूं। जितना आप अच्छा मन बनाओगे, जितने आप अच्छे मन से परमेश्वर के राज्य के लिए जियोगे, मैं भी परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहा हूं। बहुत लोग मुझे जानते हैं कि खुदा के दास जो है वो एक वेल बिजनेसमैन थे, उनके पास अच्छा कारोबार था, अच्छी बुद्धि है उनके पास, अच्छा टैलेंटेड है मैं काम में। अगर मैं आज मेरा एक ब्रदर है, कहीं टंट लग रहा था बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत टंट लग रहा था, बड़ा डेकोरेशन हो रही थी फूलों फलों की। तो मुझे कह रहा था मेरा भाई कि ये देखो, ये
इस काम में कितना पैसा है। तो मैं उसको बोल रहा था हम तो कर चुके हैं। तो उसको मैंने बोला कि मैं अगर करूं तो इससे भी जबरदस्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। और मैं अगर उस काम में चला जाऊंगा, हाँ उस काम में महीने का 50 लाख कमा सकता हूं मैं। सच्ची ये कहानी नहीं है, जितनी मेरे पास बुद्धि इन कामों की। लेकिन मैं उसे बोल रहा था इसमें बहुत टाइम लग चाहिए। तो हमारी सेवा जो प्रभु ने हमें दी है, जो इतना पवित्र काम दिया है, एक मनुष्य जब पृथ्वी के ऊपर परेशान है, दुखी है, पीड़ा में, दर्दों में भटका हुआ है, उसे कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है। उसको चैन मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज उसे उद्धार मिलना चाहिए। उसका रूह बचना चाहिए, उसकी जिंदगी बचनी चाहिए, वो अनंत जीवन पाए। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बड़ी सेवा मिली है। और जो जो लोग भी ये बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो सच्चे दिल से करो। अगर आप वॉलंटियर का काम करते और सच्चे दिल से करो। अगर किसी बलीवर्स ने आपको कुछ बोल दिया पुट्ठा सिद्धा, क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं, तो चिंता मत करो, गुस्सा मत करो, आप करते जाओ, देखना फिर आपके साथ क्या होता है। यूसुफ ने ऐसा ही किया। उसके साथ जो जो बुरा हो रहा था, उसने परमेश्वर को उलाहना नहीं दिया या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो वफादारी से लगा रहा। और जिसका रिजल्ट क्या आया, फिर प्रधानमंत्री बन गया ना, परमेश्वर ने बना दिया। तो ऐसे जब आप कुछ भी परमेश्वर के लिए कर रहे हो, जैसे अभी आप परमेश्वर के लिए आए हो ना यहां आज जल्दी वचन पूरा करने के लिए, तो जब आप आए हो तो ये परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसके आदर के लिए। और ये चीजों में फल है, इन चीजों में ग्रेस है, एक बरकत है। हो सकता है शारीरिक बुद्धि से समझ ना आए या नजर ना आए, लेकिन है इसमें बरकत, सच्ची बड़ी बरकत है। बहुत कुछ है इसमें आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बहुत अच्छे जीवन के लिए। हालेलुया। तो आज मेरा बिलीव है कि आज की जो मीटिंग है ये बहुत बरकत से भरी हुई है, क्योंकि तुम्हें हर चीज में ऐसे विश्वास करना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि हम एक दिन, देखो हमारे पास ये जीवन है पृथ्वी पर बहुत थोड़ा है या नहीं? 60, 70, 80 साल क्या बहुत ज्यादा होते हैं? बीच में अगर किसी ने गलती कर दी, शैतान की इच्छा पूरी कर दी, आगे पीछे हो गया, तो ना जाने क्या हो जाए, कुछ गारंटी नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऐसे लिखा है। तो लेकिन ये बात याद रख लो, हमारे पास बहुत छोटा सा जीवन है, तो इसे अच्छे से जीना चाहिए परमेश्वर के साथ, बहुत दिल से। फिर देखो मजा, ये जो लाइफ हमें मिली है, ये कुड़कुड़ करने के लिए नहीं मिली, झगड़ा करने के लिए नहीं मिली। ये जो लाइफ हमें मिली है सड़ने के लिए, अंदर सड़ते रहना, उसके लिए नहीं मिली। गुस्से में रहना, चिड़चिड़ा रहना, इसके लिए नहीं मिली हमें। ये चिड़चिड़ा स्वभाव, कुड़कुड़ करने वाला जीवन, ये क्या है? ये तो शारीरिक चीज है, शैतान की इच्छा है। शैतान चाहता है कि परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य कुड़कुड़ करे, चिड़चिड़ करे, लड़े झगड़े, खुद भी अशांत रहे, दूसरों को भी अशांत करे। ये ऐसा चाहता है शैतान। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आपने बढ़ना है आगे, ध्यान देना है आपने, ताकि अंगीकार करो इसके लिए। क्या करो? जो चीजें आप सीखते हो और नहीं हो रही, उसके लिए लगातार क्या करो? आप अंगीकार करो। अंगीकार, ये हो चुका है, जो मैंने ये सीखा मेरी जिंदगी से मैं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के भवन के लिए, उसके राज के लिए, किंगडम के लिए सबसे ज्यादा योगदान दे रहा हूं। अगर आपके पास पैसा है तो 20 बोने में ज्यादा आ जाओ, क्योंकि आपके 20 से हम परमेश्वर का काम ज्यादा करेंगे। आप जानते हो अभी चंडीगढ़ में हमने क्रूसेड करना है और बुकिंग होगी है वहां पर एक रिजॉर्ट की। ठंड ज्यादा है तो ओपन में नहीं कर सकते थे हम लोग,
तो ओपन में करेंगे तो बहुत ठंड ठंड, अभी तो दिन को इतनी है तो रात को क्या हाल होगा, वो तो गीला गीला हो जाएगा ना सारा। तो इसलिए हमने एक बड़ा रिजॉर्ट बुक किया है, बहुत बड़ा, जिसमें बहुत बड़ी गैदरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मजेदार होगा। और ये डेट भी सिलेक्शन हो चुकी है, सब कुछ 12 फरवरी, हालेलुया। 12 फरवरी को हम चंडीगढ़ में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। तो ये जो मीटिंग है, जो जिनके पास पैसा है वो बो, तो उनके बोने से हम ज्यादा काम करेंगे। पहले गोरे लोग बहुत, जो एशियन देश थे, इनमें बहुत पास्टरों को देते थे पैसा, तभी ये लोग बोलते ना ये धर्म बदलते। वो धर्म बदलने के लिए नहीं देते थे, वो परमेश्वर का काम करने के लिए देते थे ना, सपोर्ट करते थे, सपोर्ट, ताकि जिनके पास कम पैसे हैं सेवकों के पास, वो संगतियां करें, इधर उधर जो जाना आना है, संगतियां करनी है, क्रूसेड्स करने हैं, तो उसके लिए वो ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो मदद करते थे। तो बीच में शैतान ने ये तो खत्म ही कर दिया, अब वो नहीं करते। अगर किसी के लिंक होंगे थोड़े बहुत तो आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैंने तो भाई किसी गोरे से कोई पैसा नहीं लिया, एक चिवन्नी भी नहीं ली, हालेलुया। हाँ, एक गोरा मुझे मिला है मेरी चाहत से, हालेलुया। क्या मिला मुझे? एक गोरा मिला मुझे भी, वो मेरा वीजा लगवा रहा है अभी, जर्मन का गोरा लगवा रहा है, जर्मन का वीजा मेरा। तो आई होप जल्दी लग जाएगा मेरा वीजा, परमेश्वर से बड़ी बरकत दे, क्योंकि जो हम प्रार्थना करेंगे, जो हम चाहत करेंगे, वो परमेश्वर हमारे साथ करेगा। ना तो आपने अपनी चाहत को छोड़ना है, ना अपनी आशा को छोड़ना है, और ना ही आपने अपने विश्वास को छोड़ना है। जो तुम परमेश्वर से चाहते बोलते जाओ, विश्वास से बने रहो। वो अपने विश्वास को डाउन मत होने दो, अपने आप को डाउन मत करो, अपनी आशा को तोड़ो मत, अपने विश्वास में डाउट मत लेकर आओ, खड़े रहो खुदा के साथ। भले ही थोड़ी सी देरी हो जाए, लेकिन रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आएगा, फिर सचमुच जबरदस्त आएगा, जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि वो ऐसा सामर्थ्य है खुदा। तो आइए हम आराधना स्टार्ट करते हैं, उसकी गाकर गीतों से महिमा करेंगे, झूमेंगे परमेश्वर के साथ, पूरे आनंद से परमेश्वर की महिमा करेंगे, और उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। प्रेयर, अच्छा प्रेयर तो रहेगी आज, उत्साहित ही मैं इतना हो गया। आप कितने उत्साहित हो गए हो? हालेलुया। हाथों को उठाओ। खुदावंद, आज का दिन तेरे हाथ में है, हम तेरे हाथ में हैं। हमारी जिंदगी जो चल रही है परमेश्वर तेरे अनुग्रह से, जितने बच्चे तेरा वचन पूरा करने के लिए समय से पहले आए, उन्हें खास बरकत दे चुके हो, और जितने नहीं आ पाए परमेश्वर, उनका भी भला करो, उन्हें बुद्धि बल समझ दो ताकि वचन पूरा कर पाए। और खुदावंद, आज पूरी मीटिंग में सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को, गाने वालों को, बजाने वालों को तेरे हाथ में देता हूँ, सेवा करने वालों को, सब दिल से परमेश्वर तेरे लिए जी रहे हैं। पूरे समय में आपका आत्मा में अगुवाई करेगा, सबको यहाँ चलाएगा, गाने बजाने में, तेरी महिमा करने में, सबके अंदर तेरा आत्मा काम करेगा। पूरी मीटिंग में तेरा नाम ऊंचा हो। आज सब बरकत पाए, बढ़ते जाएं। हम जो मांग रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। तो गाइए उसकी आराधना को परमेश्वर।